नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लालू राज में हत्या, नीतीश राज में सजा और नीतीश तेजस्वी के राज में रिहाई का रास्ता साफ। कुछ ऐसा ही हुआ है बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ, जहां उन पर डीएम जी कृष्णैया के हत्या करने का आरोप साल 1994 में लगा था, जब बिहार प्रदेश में लालू राज कायम था। उस वक्त आनंद मोहन का वर्चस्व चरम पर था और वो बाहुबली नेताओं में से एक माने जाते थे। लेकिन सजा मिली नीतीश राज में साल 2007 में। साल 2007 से लेकर साल 2023 तक वो लगातार जेल में बंद है, जहां उनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन बात रिहाई पर अटकी हुई थी। एक नियम जो लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में बनाए गए थे, उस नियम को नीतीश तेजस्वी के राज में बदल दिया गया और इनके ही राज में आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता सालों के बाद साफ हो गया है। और अब रिहाई की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी, जिसको लेकर आनंद मोहन के चाहने वाली, उनके समर्थकों में और खासकर उनके परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल 5 दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की महज 37 साल थी। वो 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस जी कृष्णैया का जन्म आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले, अब तेलंगाना के एक दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन अभावों में गुजरा था। ब्यूरोक्रेसी लॉबी में एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर उनकी गिनती होती थी। शायद यही वजह रही होगी कि बिहार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने अपनी गृह जिले गोपालगंज में जिला अधिकारी के तौर पर जी कृष्णैया की तैनाती की थी। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद एक फेसबुक पोस्ट में जी कृष्णैया से जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जी कृष्णैया पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी थे और मैं पुलिस अधीक्षक। एक दिन हम दोनों बगहा क्षेत्र में नहर की कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे। बातों बातों में अचानक उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए। उन्होंने कहा कि उनके पिता रेलवे में के क्लास 4 के कर्मचारी थे। उनकी माँ और पिता के पास बास गीत के पर्चे पर बनी एक झोपड़ी थी। दोनों शिक्षित नहीं थे। वे स्वयं पढ़ने में अच्छे थे, तो उनको दलित छात्रवृत्ति मिली और वे चौथी कक्षा में दलित छात्रावास चले गए। उनके गांव में एक नहर थी। अब हॉस्टल से मन उब जाता तब वो नहर में तैरते हुए घर आ जाते, परंतु किसी भी दिन घर के हड़िया में खाना नहीं मिलता। वे फिर भागकर हॉस्टल चले जाते। कम से कम वहां उन्हें खाना तो मिल जाता था। कुछ इस तरह के संघर्षों से गुजरते हुए कृष्णैया भारत की सबसे कड़ी परीक्षा पास कर आईएएस बने थे। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर जिले में जिस भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पीट कर हत्या कर दी थी, उसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी यानी कि बिहार पीपल्स पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मुजफ्फरपुर के रास्ते हाजीपुर में मीटिंग कर गोपालगंज जा रहे डीएम जी कृष्णैया पर भीड़ ने खबड़ा गांव के पास हमला कर दिया। मॉब लिंचिंग और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में डीएम को गोली मार दी गई। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में निचली अदालत ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। फिर आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मगर राहत नहीं मिली। फिर आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद उन्हें साल 2007 से लगातार सहरसा जेल में रहना पड़ा। इतने सालों में आनंद मोहन की किस्मत ने पलटी खाई। उनके बेटे चेतन आनंद सत्ताधारी पार्टी आरजेडी से विधायक हो गए। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी के समर्थन से एक बार फिर सीएम बन गए। अब नीतीश सरकार ने अपने बनाए नियम को बदल दिया। इससे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अब नए नियम के मुताबिक उनकी जेल से रिहाई हो सकती है। गौरतलब है कि नए अधिसूचना पर कानून के जानकारों ने मीडिया
से कहा कि संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। नोटिफिकेशन से बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि एक साधारण हत्या मानी जाएगी। बिहार सरकार के नए अधिसूचना से पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल रिहाई आसान हो जाएगी, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन की सजा हुई थी। अब इसे विलोपित यानी हटा देना कर दिया गया है। राज्य सरकार के रिमिशन यानी परिहार की पॉलिसी 1984 में 2012 में 2 बड़े बदलाव किए गए थे। इसके तहत 5 श्रेणी के कैदियों को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल था, जिसमें 1 से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी ऑफिसर की हत्या में दोषी होंगे, मगर सरकारी ऑफिसर वाली बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नोटिफिकेशन जारी किया, जहां सरकारी अफसर की हत्या को एक साधारण हत्या करार किया जाएगा, ना ही अपवाद बताया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव नीतीश तेजस्वी की सरकार में हुआ है, जहां बाहुबली आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है और अब जल्द उनकी रिहाई हो सकती है। जहां हमने आपको ये पूरा मामला बताया कि मामला कहां से कहां तक चला और कब का है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।